अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो लेक्चर हमने स्टार्ट करना है वो है लहन और उसकी इक़साम। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह ही आपके साथ अपनी लेटेस्ट जो है इस्लामिक वीडियोस वो शेयर करती रहूँ। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है लहन और उसकी इक़साम। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तजवीदुल कुरान के हवाले से। ये लहन जो है वो अरबी में कहते हैं, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका जो उर्दू में मतलब है उसका मतलब होता है गलती करने के। ठीक है, हम देखते हैं इसके लग़वी मायने क्या है। ठीक है, लग़वी मायने है इसके गलती के हैं, और इस्तिलाही मायने क्या है कि कुरानी हरूफ को तजवीद के कवायद के ख़िलाफ़ और गलत पढ़ना। यानी कि कुछ भी हरूफ को अदायगी के वक्त हम कुछ भी अगर गलती कर लेते हैं, यानी कि अगर कोई मोटे हरूफ पढ़ने हों तो उसको बारीक पढ़ देना, बारीक को मोटे पढ़ देना, किसी को खींच देते हैं, किसी को लंबा कर देते हैं, मतलब इस तरह की जो गलतियां कर देते हैं ना, उसको जो है वो क्या कहते हैं, लहन कहते हैं। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली। टाइप्स के हवाले से देखें अगर इक़साम के हवाले से, तो एक है लहन जली और दूसरा है लहन हफ़ी। जो आज हमने डिस्कस करना है टॉपिक वो है लहन जली। ठीक है, अब इसके देखते हैं कि जैसे कि लहन बताए गए गलती की है, जली का मतलब है बड़ी और नुमायाँ गलती। ठीक है, जली का ये मतलब है। और इस्तिलाही मायने क्या है कि महारिज और सिफ़ात लाज़िमा और हरकत और सकनात में गलती करना। यानी कि महारिज, जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक में बताया है, महारिज किसको कहते हैं, महारिज मखरज की जमा है। उसका मतलब ये होता है कि मुंह के उन हिस्सों से जो है वो जिन हिस्सों से अरबी हरूफ अदा होते हैं उनको महारिज कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो अगर महारिज यानी कि मुंह के जिन हिस्सों से अदायगी होगी वो सही अदायगी ना हुई, ठीक है, देन हरकत यानी कि ज़बर ज़ेर पेश वगैरह उनकी सही अदायगी ना हुई, ठीक है, अलामात वगैरह में जो गलती है यानी कि शाद माद वगैरह उनमें अगर गलती होगी तो ये सारी किस्म की जो है वो लहन जली में आ जाएंगी। ठीक है, इसकी आगे लहन जली की फर्दर आगे 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना, यानी कि अगर हर्फ कोई और होगा तो हम उसको कुछ और पढ़ देंगे तो वो गलती लहन जली में आ जाएगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में देखें, अलहम्दु की जगह अलहम्दु पढ़ना, मतलब ये जो हा है ना ये हलक से अदा होगा। ठीक है, इसको हमने इस तरह करना है हम। ठीक है, हलक से अदायगी करना है। उसकी जगह दूसरे वाला हा हमने पढ़ दिया तो ये क्या होगा, एक हर्फ दूसरे हर्फ से बदल गया तो ये किस में आ जाएगा, लहन जली में। सेकंड टाइप क्या है कि किसी हर्फ को बढ़ा देना या लंबा कर देना। जैसे कि देखो नअबुदु, ये इस तरह लफ्ज़ है। ठीक है, इसकी जगह वाव भी आगे अगर पढ़ दो, नअबुदु इस तरह पढ़ दो तो मतलब हम ये क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी लहन जली में गलती आ जाती है। थर्ड वन जो है वो है किसी हर्फ को कम कर देना, यानी कि जब पढ़ते वक्त हम कम पढ़ देते हैं। जैसे कि ये वाला है इय्याका, इसकी जगह का इय्याका, ठीक है, इसको कम कर दिया, यानी कि इसके साथ अलिफ भी आ रहा है ना, ये अलिफ मद्दा हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग खींचेंगे तो यहाँ पे अगर इसको खींचे बगैर पढ़ लिया, इय्याका पढ़ दिया तो ये क्या कर दिया, इसमें से अलिफ को हटा दिया तो मतलब ये हरूफ हमने कम कर दिया है। ठीक है, तो ये गलती भी लहन जली में आ जाएगी। देन क्या है, हरकत व सकनात, ठीक है, को एक दूसरे की जगह पे पढ़ना, यानी कि अगर किसी हर्फ पे ज़बर होगा तो हम अगर ज़ेर पढ़ देते हैं या ज़ेर होगा तो पेश पढ़ देंगे, ये वाली जो गलती होगी ना वो भी लहन जली में आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर ये लफ्ज़ है अनअमता, ता के ऊपर ज़बर है, ठीक है, इसकी जगह हमने अगर पेश पढ़ दिया अनअमतु, अगर पेश पढ़ दिया तो ये भी उसी की गलती होगी। अच्छा, सेकंड एग्जांपल है, जैसे कि इसमें देखा जाए सदक़ौन है। ठीक है, अब इसमें काफ जो है ना इसके ऊपर ज़बर है, इसकी जगह अगर हम इसको ज़बर की जगह जज़म पढ़ देंगे, गोल सा ये जो निशान है इसको जज़म सुकून कहते हैं। जैसे कि सुकून या जज़म वाला टॉपिक मैंने अलग से डिस्कस किया है, आप उधर से वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सदक़ना पढ़ देना तो ये भी गलती होगी। ठीक है, 4 टाइप ये आ जाती है।
फिफ्थ क्या है कि मुशद्दद हरूफ की जगह गैर मुशद्दद पढ़ना। जैसे कि मुशद्दद मैंने पहले भी बताया था कि ये जो डब्ल्यू वाला होता है ना, जिस हर्फ के ऊपर ये डब्ल्यू साइन हो, उसको मुशद्दद कहते हैं। ठीक है, सो अगर उसकी जगह मतलब जो मुशद्दद वाला हर्फ होता है ना, वो शिद्दत और दबाव के साथ पढ़ते हैं, उसको 2 दफ़ा पढ़ते हैं दबाव के साथ। एक दफ़ा जो है वो जैसे कि पिछले हर्फ के साथ मिला के, और एक मरतबा अगले हर्फ के साथ मिला के पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हमने अगर कोई किसी पे मुशद्दत आया ना, उसकी जगह गैर मुशद्दद यानी कि मुशद्दत के बगैर दबाव के बगैर पढ़ दिया, तो क्या होगा कि वो भी गलती लेने जली में आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देखें, ये इसमें ना ता के ऊपर ये डब्ल्यू यानी कि मुशद्दत आ रहा है। ठीक है, अब इसको दबाव के साथ कैसे पढ़ना है, वत्तीनी। ठीक है, वत पहले वाव का जोड़ा है इसके साथ, देन तीनी। ठीक है, इसको अगले हरूफ के साथ जोड़ा है। सो इसको इस तरह पढ़ना है दबाव के साथ, वत्तीनी। ठीक है, इसकी जगह अगर हम ये पढ़ देंगे वत्तीनी सीधा सीधा, तो वो क्या हो जाएगा, गैर मुशद्दद हमने पढ़ा तो वो भी क्या होगा, लेने जली में आ जाएगा। ठीक है, सो इसकी ये 5 टाइप से बेसिकली लेने जली की। अब इसका हुक्म क्या दिया गया कुरान पाक में। ठीक है, ये जो गलती है ये हराम दर्जे की गलती है, क्योंकि तिलावत कुरान में ऐसी गलती बाज़ औक़ात क्या होता है, गुनाह का सबब बनती है, गुनाह कबीरा का। ठीक है, सो ये हराम गलती है, इससे हमें बचना चाहिए। कौन कौन सी गलतियाँ हमने पढ़ी हैं कि पहले तो ये कि किसी हर्फ को एक दूसरे से बदलना नहीं है, फिर खींचना भी नहीं है। ठीक है, उसको कम करके भी नहीं पढ़ना, और जो हरकत हो सकना ज़बर ज़ेर पेश या किसी किस्म की अलामात में गलती नहीं करनी। दैन मुशद्दद जो है उसकी जगह गैर मुशद्दद नहीं पढ़ना। ठीक है, ये 5 मेन टाइप्स हैं, इसको जहन में रखना कि ये बड़ी दर्जे की गलतियाँ हैं। ठीक है, इस पर 0 किस्म की आपको मिस्टेक मतलब कोई चांस नहीं है इसकी माफ़ी का। ठीक है, सो ये हराम दर्जे की गलती है, तो इससे आपको बचना है। देन जो है क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसके लग़वी और इस्तिलाही मायने क्या है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लग़वी है कि गलती की है, और इस्तिलाही के देखा जाए तो कुरान के हरूफ को तजवीद के जो रूल्स है ना, हम तजवीद के रूल्स पढ़ रहे हैं ना, तो उसके खिलाफ या गलत पढ़ना तो उसको लहन कहते हैं। ठीक है, ये लहन का पूछा है। देन इसकी इकसाम कौन सी है, 2 हैं। कौन कौन सी लेने जली और हफ़ी है। ठीक है, हफ़ी नेक्स्ट टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगी उसको। ठीक है, दैन जली के लग़वी मायने क्या है, जैसे कि बताया गया बड़ी नुमाया गलती, और उसके इस्तिलाही मायने है महारिश सिफ़ात लाज़िमा और हरकत सकनात में गलती। ठीक है, और फिर दैन नेक्स्ट उसकी इकसाम 5 इकसाम है जो कि मैंने अभी बताई हैं कि हर्फ को बदल देना, लंबा करना, कम कर देना, उसके ज़बर ज़ेर पेश या किसी किस्म की हरकत में गलती करना, मुशद्दद की जगह गैर मुशद्दद पढ़ना। ठीक है, तो ये सारी जो है वो इसकी इकसाम आ जाती हैं। देन है कौन सी इकसाम महारिज की है और कौन सी हरकत और सकनात की है। मतलब कि जो 5 टाइप्स पढ़ी है ना, इसमें से जो कौन सी टाइप है वो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, महारिज। ठीक है, सो महारिज की जो गलती है वो क्या होता है, वो फर्स्ट टाइप में आ जाती है। जैसे कि ये महारिज था, हमने कहा था कि जो हाँ है ना उसको हलक से अदा करना है, तो उसको सीधा सीधा जो है वो अदा हो गया, तो ये महारिज की गलती होगी। ठीक है, सेकंड हरकत और सकनात का पूछा गया, तो वही ये वाली थी, ज़बर ज़ेर पेश वाली। ठीक है, सो ये मेन हमने आज डिस्कस किया। जो टॉपिक था वो लहन था, उसके हमने लफ्ज़ी इस्तिलाही मायने देखा, देन टाइप्स को देखा, टाइप्स के बाद लेने जली जो हफ़ी हमने कहा 2 टाइप्स हैं। जली को हमने डिटेल वाइज देखा, उसके लग़वी इस्तिलाही मायने, उसके टाइप्स देखा, उसका कुरान करीम में क्या हुक्म है, दैट क्वेश्चन आंसर सेशन देखा है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा कल का, वो होगा लेने हफ़ी का। ठीक है, सो इस तरह आप दोनों को फिर कंपैरिजन में आप देखोगे, जब आप समझोगे तो आपको जो है वो क्या होगा कि लेसन क्लियरली समझ आ जाएगा कि जो जली या हफ़ी में मैं डिफरेंस करके भी कल वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सो आपको उस तरह जो है वो डिटेल वाइज समझ आ जाएगा कि बेसिकली इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। तो आपने जब तजवीद कुरान पाक करेंगे, यानी कि कुरान पाक की तिलावत करेंगे तजवीद के साथ, तो ये वाली गलतियों से परहेज़ करना है। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको जो है वो मेरा लेसन जो है वो समझ आ गया हो। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो जज़ाकल्लाह है एंड फ़ी अमानुल्लाह।